आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएस नेवी के सुपर कैरियर यूएसएस जेरल्ड फोर्ड के बारे में। इजराइल में इस समय जो सिचुएशन बनी है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से डिसाइड किया गया था कि यूएस नेवी अपना सुपर कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को मेडिटेरेनियन में डिप्लॉय करेंगे और वहां से वो लोग इंश्योर करेंगे कि कोई और देश इजराइल में बनी हुई सिचुएशन का फायदा ना उठाए। यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मोस्टली ईरान के खिलाफ डिप्लॉय किया गया है और ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि ईरान की तरफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर आप ईरान से आ रहे स्टेटमेंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ईरान की तरफ से कोशिश की गई है कि वो अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखे। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों उनके प्रॉक्सीज हैं, लेकिन फिर भी ईरान से जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही हैं उसमें कहा गया है कि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमास को पूरे राइट्स हैं अपने युद्ध को लड़ने के, लेकिन ओवरऑल जो स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं उसमें बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की गई है और ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि उनका नाम ना आए इस अटैक को लेकर। वैसे इस चीज को लेकर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट एक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के बारे में। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ दिखाई दे रही है इसमें आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लगभग एक वीक पहले देख सकते हैं और ये जो दूसरी फोटोग्राफ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की गई है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कल की फोटोग्राफ है। इन दोनों ही फोटोग्राफ में अगर आप वेग को देखेंगे यानी कि शिप के पीछे जो पानी की ट्रेल बनी होती है तो आपको समझ में आएगा कि दूसरी फोटोग्राफ के दौरान ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी फुल स्पीड में था। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस वजह से इसको काफी ज्यादा तेजी से मूव किया जा सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर क्रूज स्पीड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स के केस में आप क्रूज स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो आपको फ्यूल इकोनॉमी देता है। दूसरी चीज, एक फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 80 से 100 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है और जब ये एयरक्राफ्ट FA-18, E-2 हॉकाई और EA-18 ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं तो इनकी तरफ से आने वाला पंच बहुत सॉलिड होता है और कोई भी देश ये कोशिश नहीं करेगा कि इनके सामने जाकर लड़ाई करें। केवल इस कैरियर बैटल ग्रुप का वहां पर डिप्लॉयमेंट ये चीज इंश्योर करेगा कि इलाके में कोई भी देश ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करे, चाहे वो टर्की हो या ईरान। इन शॉर्ट, ये कैरियर बैटल ग्रुप वहां पर ये चीज इंश्योर करेगा कि चीजें इजराइल के फेवर में मूव हो जाएं और ये पावर होती है एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप की। जी हाँ, यहाँ पर केवल फोर्ड क्लास का सुपर कैरियर ही काफी नहीं है, इसके साथ में कुछ और कंपोनेंट्स हैं। इस कैरियर बैटल ग्रुप में CVN-78 यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड के साथ में CG-60 यूएसएस नॉर्मैंडी है जो कि टाइकोंडरोगा क्लास का गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। ये शिप 122 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है और ये मिसाइल सिस्टम अलग अलग तरीके के मिक्स में हो सकती हैं, जैसे कि हार्पून, टॉमाहॉक, एंटी सबमरीन रॉकेट या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स। वहीं पर इस कैरियर बैटल ग्रुप में 4 DDGs भी हैं और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं। यूएसएस थॉमस हडनर यानी कि DDG-116, यूएसएस रैमेज यानी कि DDG-61, यूएसएस कार्ने यानी कि DDG-64 और यूएसएस रूजवेल्ट यानी कि DDG-80। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी लगभग 90 से 96 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकते हैं और ये कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं टॉमाहॉक, हार्पून और दूसरे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि इन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के पास में एंटी बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज भी हैं क्योंकि ये एजिस सिस्टम्स के साथ में आते हैं। ये तो हुए सरफेस कंपोनेंट, लेकिन पानी के नीचे भी कुछ चीजें मौजूद होंगी जिनको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरा अजम्पशन है कि यहाँ पर कम से कम एक ओहायो क्लास की SSGN जो लगभग 150 से ज्यादा टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर रही होगी और 1 से 2 वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होंगी। देखिए, नेवल डोमेन में ये सारे सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं और ये चीज इंडियन नेवी बड़े अच्छे से समझती है। लेकिन जब बात आती है एयरक्राफ्ट कैरियर की तो आने वाले समय में इंडियन नेवी की तरफ से एक और विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सुपर कैरियर की बात हो रही है वहां पर इंडियन नेवी को एक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ में जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।